तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से हरि का सत्संग नहीं सुना, हरि नाम की महिमा नहीं सुनी, हरि चर्चा नहीं सुनी, हरि की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और सत्संग पुण्यों से पुण्य के प्रताप से मिलता है। सत्संग में आना पापी आदमी का काम नहीं है, पुण्यात्मा का काम है। व्यक्ति पुण्य कमा के स्वर्ग जा सकता है, लेकिन स्वर्ग का सुख भोगने से पुण्य क्षीण होते हैं, लेकिन सत्संग में पाप क्षीण होते हैं, पापों का नाश होता है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग भगवान की कृपा से मिलता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम जहाँ सत्संग होता वहाँ जाते हैं संकल्प करके कि हम सत्संग में जा रहे हैं। और सत्संग माने जितनी देर सत्संग चल रहा है सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में बैठे, तो उसका पुण्य होता है। सत्संग माने चित्त को सत्य से जोड़ना। मैं सिंहवाड़ा का नहीं हूं, मैं माई नहीं हूं, मैं भाई नहीं, मैं बच्चा नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूं। इस भावना से संकल्प विकल्प रहित होकर के, विचारों से शून्य होकर के और सत्संग में यहाँ बैठे। ऐसी स्थिति में अगर कोई बैठता है, थोड़ी देर ही अगर बैठ जाता है, तो संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी माने 11 साढ़े 11 मिनट, सुमरन बरस 50 वर्ष तक माला घुमाते रहिए, लेकिन वो अज्ञान दूर नहीं होता। मंदिर जाते रहिए, वो अज्ञान दूर नहीं होता। सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, बरसा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। 12 महीने तक आप कुएं से पानी निकालते रहिए, इतना पानी नहीं निकलेगा जितना 10 मिनट अगर बारिश आ जाए मूसलाधार, सब तरफ पानी पानी पानी। इतना पानी 12 महीने तक खेत में कोई सींच नहीं सकता। ऐसे ही हम अपने मनमाने ढंग से मंदिर में जाएं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। पूजा पाठ करें, करना चाहिए, अच्छी बात है। नास्तिक आदमी से तो अच्छा है। कई व्यक्ति तो पूजा पाठ भी नहीं करते, न मंदिर जाते, न भगवान का नाम लेते। बोले मनुष्य जीवन काहे के लिए मिला? बोले खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो और ऐश करो। तो भगवान फिर दोबारा मनुष्य नहीं बनाएगा, फिर गधा बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, पशु बनाएगा, ये वृक्ष बना देगा। ये वृक्ष भी कभी मनुष्य रहा होगा, लेकिन मनुष्य जन्म पाके कोई सेवा नहीं करी, कोई सत्संग नहीं किया, तो फिर धूप में खड़ा रहेगा, धूप सहेगा, इसकी छांव होगी, उसमें दूसरे लोग बैठेंगे। अब इसमें तो फल नहीं लगेगा, दूसरा जो फल वाला पौधा होता है उसके फल भी दूसरे लोग खाएंगे। इसलिए सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरे तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। और वो सत्संग अर्थात सत्य का संग, जितनी देर यहाँ बैठे तो भगवान का चिंतन करते हुए श्रद्धा से, भाव से, एकाग्रता से बैठे, तो क्या फल होगा? वहां फिर भगवान कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ऐसे भक्तों के हृदय में आके बैठ जाता हूं जहां सत्संग होता है, जहां कीर्तन होता है भगवान के नाम की महिमा का। तो भगवान नाम कीर्तन की महिमा है, इसलिए भगवान का नाम। अरे 23 घंटे हम संसार के लिए निकालें, बीवी के लिए निकालें, बच्चों के लिए निकालें, घर परिवार के लिए निकालें, रिश्तेदारों के लिए निकालें, लेकिन 1 घंटा ईमानदारी से हम बैठ करके शांत भाव से भगवान के लिए तो निकाल ही सकते हैं। भगवान के लिए क्या निकालना? अपने लिए निकालना कि मैं कौन हूं, मैं सिंहवाड़ा का नहीं हूं,
मैं बिहार का नहीं हूं तो मैं कहां से आया हूं। जैसे लोगों से पूछते हैं क्या नाम है आपका, आपका नाम बताइए। रमन प्रसाद यादव। तो आप रमन हैं कि प्रसाद है कि यादव है, तीन में से क्या हैं आप? रमन प्रसाद यादव, इन तीन में से क्या हुआ? रमन हो क्या? प्रसाद हो क्या? यादव हो क्या? यादव की जगह जाट के घर पैदा होते तो जाट बोलते, बनिए के घर पैदा होते तो बनिया बोलते। तो रमन प्रसाद यादव ये किसका नाम है? आप रमन प्रसाद यादव हैं कि आपका नाम है? ये आपका नाम है ना, तो आप कौन हो? आप कौन हो फिर? मानव का तो शरीर है, जैसे ये वृक्ष है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, हम मानव हैं। तो आप अपने आप को मानव बोलते हो, शरीर बोलते हो, क्या हो फिर? तो आत्मा तो हमारी, उसको बोलने की जरूरत थोड़ी है। हमारा आत्मा होती तो हमारा आत्मा फिर जन्म थोड़ी लेती है, वो तो अमर हो जाती है। अमर, जो मरता है वो अमर कहां से हो गया? आपने बोला अमर आत्मा, तो आत्मा तो अमर है, तो फिर मरते हैं तभी तो। अब ये जो जन्म लिया वो मरेगा कि नहीं? मरेगा ना, तो अमर कहां से हो गए? बोले मैं अमर आत्मा हूं। अमर मतलब जो नहीं मर सकता वो, लेकिन अभी जो पैदा हुआ है वो तो शरीर है, वो तो मरेगा। और आत्मा कभी जन्म लेती नहीं है, लेती है? भगवान कहते व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। तो आत्मा तो अजन्मा है, फिर आप कौन हो? बताइए कौन हो? हम इस शरीर को मैं मानते हैं और शरीर के रिश्तेदारों को मेरा मानते हैं। शरीर से जो चीज भी संबंधित होती है उसको मेरा मानते हैं। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरा आश्रम। वास्तव में मैं का हम जानते नहीं मैं कौन है, और मेरा मेरा करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, अपना घर नहीं है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया भी कुटी है, जैसे कोई मकान लेता किराए का तो खाली करना पड़ता, ये भी भगवान ने दिया हुआ है। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे कि तुम गए थे, काय के लिए गए थे? यहाँ काय के लिए आए? भगवान ने इसलिए नहीं भेजा कि आप शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो और बूढ़े हो जाओ और मर जाओ, इसलिए नहीं भेजा भगवान ने। ये मृत्युलोक है, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नहीं। न स्वर्ग में सुख है, न मृत्यु लोक में सुख है, न पाताल लोक में सुख है। तो कहाँ है? हम सबको सुख चाहिए कि नहीं? सुख के लिए सुबह से शाम तक सुख के लिए भागते रहते हैं? नहीं। कौन सा काम किया जीवन में अभी तक दुख बनाने के लिए किया? कोई काम ऐसा सुख के लिए किया? शादी करी तो सुख के लिए किया, बच्चा पैदा किया तो सुख के लिए किया, गाड़ी खरीदी तो सुख के लिए खरीदा, चुनाव लड़ा, नेता बना तो सुख के लिए करा। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नहीं। सुखी सुखी हम बोलते, सुख में जानते नहीं सुख क्या है। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नहीं, सुख स्वरूप आत्म अमर।
सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाही। ये जो सुख, शरीर का सुख, इसके आगे दुख है, सुख का उल्टा दुख होता है। लेकिन सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाई। हमारा आत्मा जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको जानेंगे तब सुख स्वरूप होंगे। अभी तो जो भी सुख मिला, बेटा पैदा किया, अब बेटा अपने कहने में नहीं चलता तो दुख पैदा हो गया। बेटा कम उम्र में मर गया तो दुख देके मर गया, या बेटा परेशान करता तो दुखी होते हैं। तो संसार में जितने भी सुख है, वो हर सुख के पीछे दुख है। जग में जितने भी सुख देखे, हर सुख के पीछे ही दुख देखे। तो इसलिए सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। उसको जानने के लिए हमें भगवान ने यहां भेजा है। तो कैसे जानेंगे? जो जाने तेहु दे ही जना है। जिसने जाना वो ही जना सकता है। फिर जानत तुम ही हो जाएंगे। फिर तुम जानोगे तो तुम ही हो जाओगे। लेकिन जिसने जाना है, अब मुझे मान लो यहां से दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली का रास्ता पता है, तो मैं पूछूंगा क्या आपसे? चला जाऊंगा। नहीं पता तो पूछना पड़ेगा ना, नहीं तो भटकता रहूंगा। नहीं भटकूंगा, बोलिए। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होवत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नहीं। संसार का जो कार्य है, चाहे रोटी बनाना सीखना है, सब्जी बनाना सीखना है, कोई भी मोटरसाइकिल ठीक करना सीखना है, तो किसी ना किसी ने तो सीखा है। अब ये थोड़ी किसी को ला दो और उसको बोलो तू भाई ये कैमरा खराब हो गया तो आप ठीक कर सकते हो इसको? जिसने सीखा वही कर सकता है। ये कैसियो कोई बजा सकता है, जिसने सीखा वही बजाएगा। तबला कोई बजा सकता है इसमें से, जिसने सीखा वही बजा सकता है। नहीं, गाड़ी कौन चलाएगा? जिसने सीखा वही चला सकता है। तो सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। तो भगवान हरि के जो है वो गुरु के बिना क्या मिलेगा? इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। तो गुरु बिना, तो गुरु माने क्या है? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। तो ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। ऐसे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े पुण्यों के प्रताप से सदगुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन सदगुरु की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन उसमें श्रद्धा होना कठिन है सतत। क्योंकि वो भी, उनके भी दो हाथ है, एक मुंह एक नाक है, हमारे जैसा ही बोलते हैं, खाते पीते सोते जगते हैं। तो उनमें श्रद्धा टिकी रहे। क्योंकि इस जगत में जो भी महापुरुष आए, हमने किसी को पहचाना नहीं। जब वो इस धरती से चले गए तो हमने उनके मंदिर बना दिए, हमने उनके ग्रंथ बना दिए, लेकिन जब वो थे तब उनकी बात नहीं मानी। आज भी हम राम को मानते, राम जी की बात नहीं मानते। राम जी की बात माने, रामायण में जो लिखी है, तो फिर झगड़े काहे को हो? घर घर में राम हो जाए और राम राज्य आ जाए। तो राम जी को तो मानते हैं, राम जी की का मंदिर भी बना के हम पूजा कर लेते हैं। शिव जी को मानते हैं, लेकिन शिव जी की नहीं मानते। शिव जी क्या बोलते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भगति जगत सब स्वप्ना। भगवान शिव जी कहते मेरा अपना अनुभव है कि बिना भगवान के भजन के सब स्वप्ना है। तो फिर कहां हम भगवान का भजन करते? तो शिव जी को माना क्या हमने? कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण की वाणी है गीता में, वो गीता का ज्ञान अगर जीवन में आ जाए, क्योंकि हम सभी संसार के युद्ध में ही तो हैं। सुख दुख मान अपमान या सपयस, जीवन में युद्ध चल रहा है। तो भगवान का भजन, कौन सा भजन? माला जपना भजन है, ढोलकी लेके गाना भजन है, माइक में बोलना भजन है।
भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम, अर्थात हमारे भीतर का रस आ जाए। हम सबको रस चाहिए कि नहीं? दारू काहे के लिए पीते हो? रस के लिए। सिगरेट क्यों पीता आदमी? रस के लिए। जुआ खेलता है, अब वो जुए के पत्ते में रस नहीं है, वो खेल खेलते खेलते थोड़ी देर अपने आप को भूल जाता है, एकाग्र हो जाता है। अभी आप सुनते सुनते विचारों से खाली हो रहे, तो वो खाली हो रहे, उसका रस अपने भीतर उत्पन्न हो रहा है। जुआ खेलते खेलते आप इतने बिल्कुल एकाग्र हो गए, इधर उधर का विचार ही भूल गए, तो बड़ा मजा आया जुए का खेल खेलने में। और दारू पीकर का आदमी क्या सब संसार को भूलना चाहता है, लेकिन भूलता है क्या? शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है। भूलना है तो व्यक्ति माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, श्वास आ रही जा रही, उसमें थोड़ा डूबे, उसमें थोड़ा ध्यान लगाएं, उसको भूले। दारू का नशा क्या? 4 घंटा भूल जाओगे, 6 घंटा भूल जाओगे। सिगरेट का नशा क्या होता है? भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का चखा रहे दिन रात। बापूजी कहते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तो हरिनाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तू बापूजी का सत्संग सुन ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि सत्संग, बापूजी का सत्संग सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन। और वो बापूजी का सत्संग पूरे देश भर में बापूजी नगर नगर डगर डगर घूम घूम के चल जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। पचहत्तर वर्ष की उम्र में घूम घूम के पूरे देश भर में। लेकिन जो सच्चे महापुरुष आते हैं, उन महापुरुषों को जब वो हयात होते तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब राम जी हयात थे तो राम जी को नहीं पहचाना, अब राम जी चले गए तो राम जी के मंदिर हैं, राम जी की मूर्ति है मंदिर के भीतर, लेकिन राम जी की मूर्ति के आगे बैठ जाते, लेकिन राम जी की बात जो रामायण में लिखी वो बात नहीं मानते कि राम जी का कितना त्याग है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए राम जी, प्रजा के लिए जिए, जीवन भर परहित करते रहे, कल्याण के लिए। तो भगवान यही सिखाना चाहते कि हमारा जीवन भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भगवान ने अवतार लेकर भी परहित करते रहे, लेकिन परहित करने वाले राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। धोबी जैसा धोबी सीता माता के ऊपर आरोप लगाता है, नहीं लगाता। राम जी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पैदा हुए और श्रीलंका गए, जहां विदेश है आज, वहां मारने के लिए उसको। तो दुष्टों को संहार करने के लिए वन वन घूमे। दुष्टों का संहार, दैत्यों का संहार इस पृथ्वी से हो जाए, इसलिए राम जी का जन्म हुआ था। तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, मां सीता को नहीं छोड़ा। तो कृष्ण आए तो कृष्ण को भी हमने पहचान नहीं पाया। अब कृष्ण के मंदिर बनते हैं, मूर्ति के आगे भोग लगाते हैं, लेकिन जो राम जी कहते हैं, जो कृष्ण जी कहते हैं, जो शिव जी कहते हैं, वो अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। भले आप मंदिर मत जाइए, लेकिन जो राम जी कह रहे हैं, जो कृष्ण जी कह रहे हैं, वो अगर आपने मानना शुरू कर दिया तो घर भी मंदिर ही बन जाएगा। माँ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। राम जी का ये सूत्र पकड़ने की माता पिता की सेवा कितनी करते हैं राम जी, लेकिन आजकल की औलाद उल्टा सुल्टा बोल देती है। एक बाप 10 बच्चों को पाल सकता, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। कभी उसको बोलते तू उसके पास रह ले, उसका कभी तू उसके पास रह ले, मैं तो अलग रहूंगा, वो कहे मैं अलग रहूंगी, मैं तो नहीं रखूंगी। अरे 10 बच्चों को पालने में कोई दिक्कत नहीं हुई माँ बाप को, और एक बाप को, एक माँ को 10 बच्चे नहीं संभाल सकते।
ये जमाना आ गया। पूछते थे लोग, भाई आपके घर में कौन कौन है? तो पहले बोलते थे मेरी माँ है, मेरे पिता है। आप किसके साथ रहते हो? मैं अपनी माता पिता के साथ रहता हूं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। लेकिन आप क्या बोलते हैं? आपके घर में कौन कौन है? बोले मैं हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। और आपके माता पिता? हाँ, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अरे तुम उनके साथ रहते हो, वो पहले है कि तुम पहले हो? वो पहले आए जगत में, तुम उनके साथ रहते हो। तो ये कल्चर बदल रहा है। तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम। तो बापू जी ने राम जी के संदेश को, कृष्ण जी के संदेश को आज के माहौल के हिसाब से, जैसे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देना, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि कैसे विकसित हो, उनको योगिक क्रियाएं सिखाना, प्राणायाम करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी के 5-7 पत्ते खाना। समझ गए? ये ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोलते हैं, बूढ़ी बूढ़ी गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाते हैं। लेकिन हम जो महापुरुष इस सारे जगत को ज्ञान देने आते हैं, लेकिन हम उन पे लांछन लगाते हैं, आरोप लगवाते हैं, झूठे आरोप, निराधार आरोप जो साबित नहीं होते। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। नानक जी ने कहा, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश।